Hi, Arun sir here. Welcome to Arun's e-learning, Arun's Accounts Unlimited. हमने अभी तक आपको पिछले 11 to 12 वीडियोस में आपको सिंपल प्रॉब्लम का जर्नल और लेक्चर सिखाया था। ये सिंपल प्रॉब्लम के बाद हमने दूसरा पार्ट में चले जाते हैं। ये बरस मेरा एक्सपेक्टेशन है वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का क्वेश्चन आना चाहिए इफ एवरीथिंग गोज वेल। अगर सब कुछ ठीक चलता है तो आपको ये वन पार्टनर इंसॉल्वेंट का आना चाहिए। याद रखना, अगर वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है लेक्चर अकाउंट ही आएगा, जर्नल आने का चांसेस बहुत बहुत कम है, सो लेक्चर ही आएगा। नॉर्मली इवन वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो पार्टनर्स लोन भी मीन्स आपको पूछा जाएगा नहीं। आपको खाली 3 अकाउंट बनाना पड़ेगा, रियलाइजेशन अकाउंट अभी, और उसके बाद में मीन्स बैंक और कैपिटल अकाउंट 3 बनाना पड़ेगा। तो आज का मेरा जो टॉपिक है, अगर पार्टनर्स में वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, अगर 3 पार्टनर है उसमें एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, तो डिसोल्यूशन का प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करने का करके ये समझाने का पहले एक एंट्री लिखवा के देने के पहले तो आपको मैंने ये बताओ कि हमने अभी तक क्या किए। ओके, तो उसके बाद आज का जो टॉपिक को जस्ट इंट्रोड्यूस करता है। अभी तक हमने क्या सीखे हैं? यस, मैंने बोला था डिसोल्यूशन में एक पार्टनरशिप बिजनेस का अंत होता है, और जैसे बिजनेस का डेथ होता है, डिसोल्यूशन होता है, हम सारा का सारा एसेट को बेचते हैं और लायबिलिटी को पे करते हैं। कभी कभी कुछ पार्टनर को पेमेंट, फाइनल सेटलमेंट देना पड़ता है तो उन लोग को पैसा देते हैं, और कभी कभी पार्टनर से पैसा लेना पड़ता है जब भी पार्टनर से पैसा लेते हैं। तो हम क्या करते थे? सबसे पहले रियलाइजेशन अकाउंट ओपन करते थे, बैंक अकाउंट ओपन करते थे, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन करते थे, है ना। सपोज अपने पास ऐसा बैलेंस शीट रहते थे, क्या करते थे हमने? सबसे पहले करते थे हमने जो पार्टनर्स का कैपिटल है उसको आपने बाय बैलेंस पीडी करके लिखते थे, और जो बैंक का बैलेंस है उसको आपने बैंक में टू बैलेंस पीडी करके लिखते थे। मालूम है ना, अगर आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है तो पार्टनर्स का कैपिटल का डेबिट में हम लिखते थे, बराबर है ना। उसके बाद में कितने भी एसेट है, सन्ड्री एसेट रियलाइजेशन का डेबिट में ट्रांसफर करते थे। उसके बाद सन्ड्री लायबिलिटी को रियलाइजेशन का क्रेडिट में ट्रांसफर करते थे। उसके बाद एसेट को बेचते थे, लायबिलिटी को पे करते थे, बराबर बराबर। जैसे आज मैंने आपको वन पार्टनर इंसॉल्वेंट समझाने के लिए पूरा मीन्स रियलाइजेशन, बैंक और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट नहीं, सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया, क्योंकि वन पार्टनर इंसॉल्वेंट होगा तो हमको एक स्टेप ज्यादा लेना है, बस उसको एकदम अच्छे से समझना है, और कुछ ज्यादा कुछ कोई भी चेंजेस नहीं है। अगर मैंने यही प्रॉब्लम को मीन्स जस्ट आपका सामने समझाओ, आपको मालूम है मैंने सिर्फ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओपन किया, बाकी कौन सा भी ओपन नहीं किया, हमको जरूरत भी नहीं, सब अंदाजा है, एक एज्यूम्ड एग्जांपल है। तो हमने इधर देते थे पार्टनर्स कैपिटल है ना, लायबिलिटी साइड है ये, है ना, ये एसेट साइड है, तो आपने पार्टनर्स का कैपिटल को कैपिटल अकाउंट में लिखते थे। लेकिन आज का टास्क क्या है? आज ए और बी का जो कैपिटल लायबिलिटी साइड में लिख रहा है, इसका मतलब एक क्रेडिट है, तो क्रेडिट में आएगा बाय बैलेंस पीडी। बाय बैलेंस पीडी एक का 30,000 है, एक का 20,000 है, लेकिन जो सी है ना उसका इधर नहीं आया, उधर एसेट साइड में आया। एसेट मतलब डेबिट है। सो पहले ऐसा प्रॉब्लम है, हमारा जितने प्रॉब्लम सॉल्व किए उसमें पहला वैसा प्रॉब्लम है जो एक पार्टनर एसेट साइड में आया, एसेट मतलब डेबिट, सो आपको इधर लिखना है। ऑल ऑफ अंडरस्टूड? टू बैलेंस पीडी करके लिखना है, उसका अमाउंट कितना? 6,000 लिखना है। समझ में आया? समझ में आया। तो एसेट को, लायबिलिटी को, वो सब ट्रांसफर करने को बैंक को तो आपको मालूम है, सिर्फ अभी P&L अकाउंट है, P&L अकाउंट 7,000 है। अगर आपका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो, सपोज मैंने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऐसा बनाऊं 4:2:1 ABC, 4/7, 2/7, 1/7, ऐसा कुछ भी है, सपोज ऐसा है। ओके, ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता है, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बोलता है, समझा? 4:2:1 है। तो मैंने ये 7,000 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को इधर एंट्री मार के देखो, पार्टनर्स कैपिटल टू P&L अकाउंट, सबको मालूम है डेबिट में ही आता लॉस, ऐसा होता है। हो गया? उसके बाद आप एसेट को बेचते हो, लायबिलिटी को पे करते हो, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस को पे करते हो, बाद में क्या करते हो? रियलाइजेशन में लॉस आता है। और जरूर एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होएगा ना, मतलब ये प्रॉब्लम में
ए और जो बी है ना, ये सॉल्वेंट पार्टनर है, सॉल्वेंट है, और ये जो सी है ना वो इंसॉल्वेंट है, ऐसे समझेंगे, इसलिए उसका डेबिट बैलेंस है, समझा। सो हमने लॉस को भी बांटा, तो क्या होता है, रियलाइजेशन का लॉस होता है। अगर सपोज हमारा रियलाइजेशन का लॉस है, रियलाइजेशन का लॉस को भी हमने इधर ही डाल दी, बस हो गया, समझ में आया, यस। तो प्रॉब्लम में बोला आपका सी पार्टनर इंसॉल्वेंट हुआ। सो 11th में चले जाएंगे हमें। व्हाट इज इंसॉल्वेंसी? बैंक्रप्सी किसको बोलते हैं? बर्बादी कभी होता है कोई भी बिजनेसमैन, कोई भी पार्टनर। पिछले बरस बोला था एन इंसॉल्वेंट पर्सन इज हुज लायबिलिटीज आर मोर देन एसेट। अगर कोई भी ओनर का, मालिक का संपत्ति कम रहता है, कर्जा बढ़ते रहता है, कर्जा ज्यादा होते रहता है, संपत्ति कम होते जाता है, ये जो स्थिति है, उसको, सिचुएशन है, उसको क्या बोलता है? इंसॉल्वेंसी। So, an insolvent person, insolvent partner is whose liabilities are more than his asset. संपत्ति ज्यादा और लायबिलिटी ज्यादा और संपत्ति कम। अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है, वो अपना बिजनेस का कर्जा देने की बात छोड़ो, वो अपना घर का जो पर्सनल डेप्ट है ना, इंडिविजुअल डेप्ट है ना, घर का डेप्ट है ना, वो भी देने में असमर्थ होता है। जो पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है वो बिजनेस का कर्जा देने की बात दूर, खुद का जो पर्सनल डेट है ना वो भी वो दे नहीं पाता है। ये जब स्थिति है उसको हमने इंसॉल्वेंसी बोलते हैं, बैंक्रप्सी होते हैं। वैसे हमारा ये प्रॉब्लम में सी भी इंसॉल्वेंट बना, ए पार्टनर बिकम्स इंसॉल्वेंट। जैसे प्रॉब्लम आपको बोला सी बिकेम इंसॉल्वेंट, सीधे डेबिट साइड में जाने का, डेबिट का टोटल करने का, सिर्फ डेबिट का बोला मैंने, सिर्फ सी का बोला मैंने। सो सी का 6,000, एक 7,000, 2,000, 9,000 और सी का ये साइड में 9,000 है। और इधर कुछ भी है क्या? नहीं। तो ये पार्टनर, उसको लेने का उससे कुछ नहीं, उसको देने का इतना है 9,000, वो हमको देना है 9,000, हमसे कुछ नहीं पाएगा, उसको कुछ देना नहीं है, उससे पाना है हमको। और हमने उससे 9,000 मांगा, देख तुम्हारा डेबिट बैलेंस है, तुमसे आना है, तुम हमारा डेप्टर जैसा है, तो 9,000 दे। वो क्या बोलेगा? मैं तो इंसॉल्वेंट हो गया, मैं तो बैंकरप्ट होएगा, मैं किधर से देगा? ये जो 9,000 है सी से हमको आना है, उसको हमने क्या बोलते हैं? टोटल डेफिशिएंसी बोलते हैं। टोटल डेफिशिएंसी, टोटल डेफिशिएंसी कितना हजार बोला? 6, 7, 9। ये डेफिशिएंसी क्या होता है? जो पार्टनर हमको अभी तक पैसा देने का बाकी है। जब भी हमारा बिजनेस डिसॉल्व हुआ, वो पार्टनर से, पार्टनर सी से, जिसको हमने इंसॉल्वेंट पार्टनर बोला, उससे हमको 9,000 आना है, इसको बोलते हैं टोटल डेफिशिएंसी। जब भी हमने बोला, उसने बोला हमारे पास उतना नहीं, हमने बोला कुछ भी कर, कैसे भी कर, हमारा बिजनेस है, तुमने बिजनेस में पार्टनर हो, अगर तुम्हारा जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी में कुछ भी अगर मिलता है बेच के, समझो, वो हमको दे दे। हमने बोला तुम्हारा जो घर का बर्तन बांडी जो भी है, तो तुम इंसॉल्वेंट, जितने भी तुम्हारे पास घर पे पर्सनल मीन्स प्रॉपर्टी है, उसको बेच के जो भी मिलता है वो हमको दे। तो उसने बोला इधर उधर करके मैं आपको 3,000 अभी दे पाएगा। ये जो 3,000 एक इंसॉल्वेंट पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के दे सकता है, उसको बोलता है फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। उसको क्या बोलता है? फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। कितना? 3,000 दे सकता है। हमने बोला दे 3,000, उसने 3,000 लाके दिया। क्या एंट्री रहेगा? वो घर से पैसा लाएगा ना, एंट्री है,
बैंक अकाउंट डेबिट टू इंस्टॉलमेंट पार्टनर्स कैपिटल। हमारे इसमें इंस्टॉलमेंट कितना है, कौन है, सी है। सो सी से बोला 3000 तुम्हारे घर से लाके दे, वो लाके दिया। जब ये पैसा आता है सी से, एंट्री क्या है, बैंक अकाउंट डेबिट टू सीज कैपिटल। बैंक में टू सीज कैपिटल में बाय बैंक। कितना हजार ला पाया उसने, 3000। बोलो सी हमको कितना देना था बर्बाद होने के बाद, डिसॉल्व होने के बाद, 9000। उसको क्या बोलता है हमने, टोटल डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी मतलब कमी। उसका डेबिट बैलेंस दिख रहा है 9000, क्रेडिट में कुछ नहीं है, 9000 माइनस 0, 9000। उसको क्या बोलता है, टोटल डेफिशिएंसी। हमने उससे रिक्वेस्ट किया तुम्हारा पर्सनल प्रॉपर्टी बेचा, कुछ भी दे, उसको क्या बोलता है, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। कितना देगा बोला, 3000। इसका मतलब 9000 में 3000 देगा, बाकी का कितना बचा, 6000 बचा। ये 6000 जो बचा उसको हमने नेट डेफिशिएंसी बोलते हैं। 6000 ये दोनों से माइनस कर। अभी एक 6000 वो दे सकता है क्या हमको, नहीं दे सकता। क्यों, सी बिकेम इंस्टॉलमेंट। जो आगे बर्बाद होता है, इंस्टॉलमेंट होता है, पूरा प्राइवेट प्रॉपर्टी बेच के भी आपको कुछ पैसा दिया, इसके बाद उसका जिंदगी भर वो, उससे हमने ये 6000 नहीं ले सकता है। ये 6000 जिंदगी भर हमको वापस नहीं आता। सी से इसको क्या बोलता है, सी का नेट डेफिशिएंसी। सी का नेट डेफिशिएंसी कितना, 6000 वो ला नहीं सकता है। अगर 6000 नहीं ला सकता है, आपको मालूम है, देखो उसका डेबिट का टोटल 6000, 1000, 2000, 9000 है। 9000 में सिर्फ 3000 लाया, बाकी का 6000 नहीं ला सका। तो जब तक वो 6000 नहीं लाएगा तब क्या करेंगे, उस अकाउंट्स क्लोज नहीं होएगा। अकाउंट्स क्लोज नहीं होएगा तो आपका डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होएगा। डिसोल्यूशन का प्रोसेस नहीं होएगा तो मतलब ही नहीं है। हम डिसॉल्व कर रहे हैं तो कैसे भी हालत में उसका जो अकाउंट है सी का, जो टैली नहीं हो रहा है, समझे कि नहीं, मैच नहीं हो रहा है, उसको टैली करवाना पड़ेगा जबरदस्ती। तो इसके लिए क्या करने का, इसके लिए हमारे पास दो ऑप्शन था है। एक गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो इंग्लैंड में चलता था, अभी इंडिया में नहीं चलता है। दूसरा इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 का रूल। हमने गार्नर वर्सेस मर्रे रूल जो हमको नहीं है उसको भूल जाते हैं। हमने हमारा देश का जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है उसका रूल को अपनाते हैं। ये रूल क्या बोलता है, अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है और उसके पास कुछ पैसा लाने को नहीं होता, नेट डेफिशिएंसी लाने को नहीं होता है, तब जो बचा हुआ पार्टनर है ना, ए और बी, उसको सॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। वो लोग ये 6000 को अपना बीच में बांट के लेना चाहिए। कौन सा रेशो में, जो उन लोगों का रेशो था ना पहले 4:2। 4:2 मतलब शॉर्टकट करेगा तो क्या है, 2:1। 2:1 में बांट के लेना चाहिए। उसको बोलता है बैलेंस रेशो, सॉल्वेंट पार्टनर्स बैलेंस रेशियो। पहले कैसा था रेशियो, 4:2:1। ये बर्बाद हो गया ना, उसको हटाओ, क्या बचा, 4:2। उसको शॉर्टकट करेगा तो क्या होता है, 2:1। इसको बोलता है बैलेंस रेशियो। तो हमारा जो सी पार्टनर है उसका 6000 आना बाकी है, उसको बचा हुआ सॉल्वेंट पार्टनर ए और बी कैसे बांट के लेने का, 2:1 में। इसको अगर हमने 2:1 में बांट के लेते हैं तो ए को आता है 4000 और बी को आता है 2000। तो बोलो कौन बर्बाद हुआ था, सी। कितना आना था, 9000। कितना दे पाया, 3000। कितना नहीं दे पाया, 6000। क्या नाम से बुलाते हैं, नेट एफिशिएंसी। वो कौन लाने का, बचा हुआ सॉल्वेंट पार्टनर, सामर्थ्य जिसके पास है, समझा क्या नहीं, जो पार्टनर के प्राइवेट प्रॉपर्टी सफिशिएंट है वो लोग लाके देना चाहिए। कौन सा रेशो में, उन लोगों का जो पुराना बचा हुआ रेशो था ना 4:2 में, 2:1 में बांट के लेना चाहिए। बोलो सी से कितना आना था, 6000 आना था। अभी कौन ला के देगा, बोला ए और बी भर के देना चाहिए। कौन सा रेशो में, उन लोगों का बचा हुआ रेशो में, 4:2। 4:2 का शॉर्टकट क्या है, 2:1। सो 6000 को 2:1 में बांटेगा तो कितना, 4000 और 2000 होता है। अगर एक सेकेंड इसको मैं इधर ही रख के आपको एक एग्जाम्पल देता है। तुम 3 फ्रेंड्स है, एक का वजन 80 किलो, एक का 40 किलो, एक का 20 किलो। 80, 40, 20। समझा, अगर रिड्यूस करो
और भी रिड्यूस करो, तुम लोग एक ट्रैकिंग में जा रहे थे, 10 किलोमीटर ट्रैकिंग में जाना है। एक तो 80 किलो वाला, 40 किलो वाला, 20 किलो वाला। चले 4 किलोमीटर होते ही वो पतला वाला है ना, नरपति, उसने बोला मैं अभी चल नहीं सकता। 4 ही किलोमीटर चला और 6 किलोमीटर जाना बाकी है। बोला मेरे से नहीं होएगा। बोलो बाकी 2 फ्रेंड्स उसको छोड़ के जाएंगे? नहीं। क्या करना चाहिए? ह्यूमैनिटी क्या बोलता है? ए और बी मिलके वो जो सी को ऊपर 6 किलोमीटर कैसे भी उठा के लेके जाना चाहिए, बराबर? ठीक है, ए और बी ने डिसाइड किया चलो हम तुमको उठा के बचा हुआ 6 किलोमीटर लेके जाते हैं। अभी ए और बी जो बचे हुए, ए 80 किलो वाला है, बी 40 किलो वाला है। तो अभी उन लोग ने बोलता है एक काम करेंगे, अभी 6 किलोमीटर जाना है ना, तो हमारा वजन का हिसाब से हमने उठा के लेके जाएंगे। मतलब मैं 80 किलो का है, तुम 40 किलो का है, 8:4, 4:2, 2:1। ओके, अभी कितने किलोमीटर लेके जाना है इसको, सी को, आपको? 6 किलोमीटर। ये 6 किलोमीटर में ए क्या बोलता है, मैं 4 किलोमीटर लेके जाता हूं उठा के और 2 किलोमीटर तुम लेके जा, बराबर है ना? क्योंकि ए का वजन 80 किलो है, बी का उसका आधा है 40, तो इसको 6 किलोमीटर जाना है तो एक 4 किलोमीटर उठा के लेके जाएगा, समझा? एक 2 किलोमीटर उठा के लेके जाएगा, बराबर ना? एक का 80 किलो है, एक का 40 किलो है, तो एक 4 किलोमीटर उठा के लेके जाएगा ताकत वाला, और दूसरा 2 किलोमीटर लेके जाएगा थोड़ा कम ताकत वाला, बराबर ना? उसको बोलता है बैलेंस रेशियो। इधर भी ऐसे हुआ, हमारा सी एकदम लाचार था, उसको 6000 लाना था, उसके पास पैसा नहीं था, तो ए और बी ने बोला हमने तुम्हारा जो 6000 को बांट के लेते हैं, मैं 4000 बांट के लेता हूं और दूसरा बी ने 2000 बांट के लेता है। अंडरस्टूड? वापस मैंने थोड़ा उसको इंग्लिश में बात करूं। यस, इन डिसोल्यूशन assets are sold and liabilities are paid, and at the end of the process the payments are made to partners. If it is payable, pay, and if it is recoverable, receive. But sometimes in partnership, when it is dissolved, a partner may become insolvent. Insolvent means liabilities becoming more than assets, and that partner, insolvent partner, who is unable to pay his public debts as well as private debts. The total amount receivable from the insolvent partner is termed as total deficiency, and if at all anything is recoverable from that insolvent partner, that is called as first and final dividend, and the balance non-recoverable, irrecoverable, is called as net deficiency. According to Partnership Act 1932, any net deficiency of the insolvent partner has to be borne by solvent partners in their balanced profit sharing ratio. समझा? तो 6000 को दोनों पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का हिसाब से बांटेगा, तो एक ने बोझ उठाया 4000, एक ने बोझ उठाया 2000। इधर देखो, सी से कितना टोटल आना था, 9000, और रोते रोते वो घर से कितना लेके आया, 3000, समझा क्या नहीं? तो बाकी बचा था कितना, 6000। उसमें एक ए पार्टनर ने बोला मैं 6000 आके देगा, एस बोला, ए बोला, बी बोला 2000, हो गया ना? देखो 9000 आना था, 9000 में सी अपने घर से कैसे दी, 3000 लाया, बाकी 6000 कौन लाके दिया, सी के लिए, ए ने, और 2000 कौन लाके दिया, बी ने। देखो उसका अकाउंट टैली हुआ। इसका मतलब जो पार्टनर का कमी है उसको कौन पूरा करना चाहिए, पूरा करना चाहिए ए और बी, जिसको हमने सॉल्वेंट पार्टनर बोलते हैं। तो एंट्री आता है जो इंसॉल्वेंट पार्टनर का कमी को पूरा करता है, सॉल्वेंट पार्टनर, उसका एंट्री आता है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल।
बोलो सी के लिए ए ने कितना दिया 6000, सी के लिए बी ने कितना दिया 2000, किसके लिए दिया उन लोगों ने सी के लिए। एंट्री क्या है सॉल्वेंट पार्टनर ए अकाउंट डेबिट सॉल्वेंट पार्टनर बी अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर सी। सॉल्वेंट में इंसॉल्वेंट का नाम लिखो और इंसॉल्वेंट में सॉल्वेंट का नाम लिखो। वापस जनरल एंट्री क्या बोला मैंने सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। सॉल्वेंट एक ने 4000 भरा एक ने 2000 भरा है ना, टोटल 6000 इंसॉल्वेंसी को एक किया। तो एंट्री क्या है ए सॉल्वेंट है बी सॉल्वेंट है, ए कैपिटल अकाउंट डेबिट बी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी कैपिटल, ए डेबिट बी डेबिट टू सी, ए में टू सी बी में टू सी सी में बाई ए बाई बी। ऑटोमेटिकली सी का अकाउंट टैली हुआ। कैसे टैली हुआ बोलो, इससे लाना कितना था 9000, 9000 में लाया कितना इन दोनों ने 3000 इसने लाया, 6000 इसने लाया, 2000 इसने लाया, 9000 कंप्लीट किया क्या नहीं। सो इधर सी को मदद किया ये 6000 और बी ने मदद किया 2000। इसलिए जो मदद करता है उसको डेबिट करो, जिसको मदद मिलता है उसको क्रेडिट करो। एंट्री है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, इसको बोलता है इंसॉल्वेंसी। लास्ट बार समझा के बताता हूं, हमने अभी तक सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व किए थे, अभी हमने आपको एकदम पार्टनर इंसॉल्वेंट होने का, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट होने का प्रॉब्लम सॉल्व करके बताता हूं। मैंने बोला नॉर्मली डिसोल्यूशन में जो पार्टनर सॉल्वेंट रहता है उन लोगों को कभी कभी हम पेमेंट दे के भेज देते हैं, नहीं तो उन लोगों से पैसा लेते हैं क्योंकि उन लोगों के पास ताकत है पैसा लाने का। लेकिन अगर कोई भी पार्टनर इंसॉल्वेंट होता है उसका कमी को क्या करने का, हमारा देश का पार्टनरशिप एक्ट ने बोला है अगर कोई भी पार्टनर का जो कमी है उससे एक बार पूछ के देखो कि तुम कुछ अपना घर से ला सकता है क्या, उसको बोलता है फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। अगर वो ला सकता है, एक प्रॉब्लम में 3000 ला सकता है, और कमी कितना हो गया अभी भी समझा क्या नहीं, कमी कितना हो गया सॉरी 4, कमी कितना हो गया 6000। ये कमी को बचा हुआ पार्टनर ने अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट के लेना चाहिए। मतलब बोझ सी का उठाते हैं ए और बी अपना प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में। बोझ का टोटल 6000, उसमें 4000 ये लेगा बोला और 2000 बी लेगा बोला। एंट्री है सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल, है ना। सॉल्वेंट का डेबिट में इंसॉल्वेंट का नाम लिखने का, इंसॉल्वेंट का क्रेडिट में सॉल्वेंट का नाम लिखने का। देखो ए का सामने सी का, बी का सामने सी का, लेकिन सी का सामने ए और बी का नाम आता है। तो अभी तक हम जो पढ़ाया उसमें 2 एंट्री आता है। एक, इंसॉल्वेंट पार्टनर ने अपना घर से फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड लाएगा तो क्या एंट्री लिख के रखो, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। दूसरा, जब भी इंसॉल्वेंट पार्टनर अपना घर से कुछ पैसा नहीं ला सकता है उसको कौन बांट के लेता है, सॉल्वेंट पार्टनर्स। तभी एंट्री क्या है, सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। सॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंसॉल्वेंट पार्टनर्स कैपिटल। इधर कैसे लिखा देखो, 4000 2000 एक के बाद एक, इधर 4000 2000 एक के बाद एक, इसको बोलता है इंसॉल्वेंसी ऑफ ए पार्टनर। इसमें आने वाला 2 ऑब्जेक्टिव्स अब भी लिख के रखो। बोलो, जो पार्टनर का इंसॉल्वेंट होने के बाद डेबिट साइड क्रेडिट साइड से ज्यादा रहता है, उससे जो हमको आना है उसको क्या नाम से बुलाते हैं, टोटल डेफिशिएंसी। और जो इंसॉल्वेंट पार्टनर अपना पर्सनल प्रॉपर्टी बेच के जो भी लाके देता है उसको क्या बोलता है, फर्स्ट एंड फाइनल डिविडेंड। और जो पार्टनर नहीं ला सकते घर पे उसको क्या बोलता है, कैपिटल डेफिशिएंसी। ये प्रॉब्लम है, जो पार्टनर से आना था सी से 9000 और जो लाके दिया 3000, जो नहीं लाके दिया 6000, इसको बचा हुआ पार्टनर ने बांट के दिया। ये था छोटा थियरी किसके लिए, वन पार्टनर इंसॉल्वेंट।